हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पुनः समांतर श्रेणी का भारतीय भवन बुक का एक्सरसाइज 4 का ए का सवाल नंबर कितना से देखेंगे। पिछले क्लास में जो हम लोग किए थे उससे आगे आज करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि पढ़ने मजा लग रहा है कि 11th का बैच चालू हो गया। 11th का साइंस का बैच चालू, टाइम उसका 3 से 4:30। जो बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं या तो डेमो लेना चाहते हैं वापस आए और डेमो करें। हम लोग बिना देरी किए अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न देखिए। समांतर श्रेणी का सबसे पूरे एक्सरसाइज 4 के ए में सबसे अच्छा अगर सवाल है तो मेरा ये है 14 का ए कि समांतर श्रेणी के 4 पूर्ण संख्या को लीजिए। किसको लेना? 4 पूर्ण संख्या का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है। तो बताइए कि संख्या कौन है। ये हिसाब देख के तो आधा बच्चा लगता है कि तुरंत बना देंगे, लेकिन जितना आसान ये हिसाब देख रहे हैं उतना आसान ये है नहीं। सबसे पहला रूल इसमें तो लगना चाहिए, बच्चा को आना चाहिए कि 4 पद क्या क्या मानेंगे। हम तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये बताते हैं कि कौन कौन होता है। अगर 3 पद मानेंगे तो क्या क्या मानते हैं, रिकॉल कर। 3 पद मानते हैं तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अगर 4 पद मानना है तो क्या मानेंगे, पहले ये तो पता होना चाहिए। 4 पद मानेंगे तो क्या, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। अगर 5 पद मानना है तो क्या मानेंगे मेरे भाई, 5 पद मानना है तो क्या मानेंगे, अल्फा माइनस 2 बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। ये बात सबको याद रहना चाहिए जो हम घेर रहे हैं। ये समांतर श्रेणी का अगर मानना होगा 3 पद तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ये 4 टर्म। अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। ये है मेरा 5 टर्म। ये बात अगर सबको समझ आ गया होगा, ये तो सबको याद है, तो हम लोग अब आते हैं प्रश्न। प्रश्न मेरे क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 4 पूर्ण पद का योगफल कितना है। पहला नंबर तो पद हम लोग मान लिए कौन कौन, 4 पद माना। समांतर श्रेणी का 4 पद माना, समांतर श्रेणी का 4 पद क्या, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा। ये मानिए आप प्रश्न से क्या कहता है कि तीनों का जो योगफल है चारों का वो 24 है प्रश्न से। तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 24 है। तो यहां से काटिए, बीटा 3 बीटा से 3 कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, तो 4 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 4 अल्फा बराबर आ जाएगा 24।
तो अल्फा बराबर कितना आ गया 6 चक 24। अगर अल्फा बराबर 6 आ गया, इससे हम लोग क्या कंडीशन कर सकते हैं, एक बीटा का मान हमको निकालना है। बीटा के मान निकालने के लिए हमको कंडीशन फिर दिया है, अगेन कंडीशन दिया है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, तीनों को गुणन, चारों का गुणनफल कीजिए, अल्फा माइनस 3 बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा, और फिर अल्फा माइनस प्लस 3 बीटा बराबर कितना 945। अगर ये बात सबको समझ लग गया होगा तो बोलिए हाँ सर ये बात लिखने में किसी को। हम कल भी बताए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसको जो अल्फा माइनस 3 बीटा को अल्फा प्लस 3 बीटा के साथ जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे इसके साथ और इसको जोड़ेंगे इसके साथ, क्या आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 बीटा का स्क्वायर इंटू क्या होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 945। क्या लिखेंगे कि अल्फा बराबर, एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं इसके बाद, क्या है अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 3 9 बीटा का स्क्वायर और अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 945। क्या लिखेंगे, अब अगर हम लोग को इक्वेशन मानना है तो मान लीजिए इक्वेशन 1। अब समीकरण 1 में अल्फा बराबर कितना रखेंगे 6 रखने पर, अल्फा का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 9 बीटा का स्क्वायर, अल्फा का क्या करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 945। चलिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 9 बीटा का स्क्वायर इंटू 6 चौक 36 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 945। अगर कोई बच्चा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएगा तो देखिए यहाँ का रिजल्ट कितना डेंजर होने वाला है। तो क्या करेगा 36 को 36 से गुना करेंगे, क्या करेंगे इसमें कॉमन अगर लेना होगा तो सबसे पहले नंबर कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ क्या बचेगा 9 चौक 36 माइनस क्या बचेगा बीटा का स्क्वायर, ये देखना इसका है फिर गुना 36 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 945। अगर सीधा सीधा काटना चाहते हैं 9 से कितना बचे 9 एक कम 9 0 और 5 105। तो क्या 4 माइनस बीटा का स्क्वायर 36 माइनस बीटा का यहाँ स्क्वायर माइनस इसको भी बड़ा ब्रैकेट से घेरते हैं। चलिए बीटा का स्क्वायर बराबर 105। किसी को दिक्कत, 36 को गुना करेंगे 4 से 36 चौका 144 6 चौक 24 36 12 14। अब माइनस 4 को उससे गुना करेंगे कितना होगा मेरे भाई 4 बीटा स्क्वायर माइनस 36 बीटा स्क्वायर अब प्लस क्या जाएगा प्लस प्लस बीटा पर पावर 4 बराबर 105। किसी को दिक्कत परेशानी, चलिए इधर से करेंगे बीटा पर पावर 4 36 माइनस है माइनस ये क्या है माइनस 40 बीटा का स्क्वायर प्लस 144 माइनस 105 बराबर क्या बीटा पर पावर 4 माइनस क्या 40 बीटा
उसमें घटेगा क्या देगा प्लस 39 बीटा 39 बराबर 0। एक बार कह रहे बच्चा की छोटा कर दीजिए सर, स्क्रीनशॉट करेंगे। देखिए हम लोग स्क्रीनशॉट करने के लिए छोटा कर देंगे, इतना भी नहीं आएगा तो ना। चलिए देखिए प्रश्न कहां पर, ठीक है भाई। देखिए ये रहा इसका छोटा, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। चलिए सब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक हम कमेंट देखते हैं। कर लीजिए, तो यहां तक कर लिए। स्क्रीनशॉट सब कर लिए भाई, कर लिया। अब आगे चले हम। चलिए अच्छा एक बात आप यहां देख रहे हैं, कुछ गौर करके थोड़ा ऊपर करें, बच्चा बोल रहा है। चलिए आप करिए, एक चीज आप देख रहे हैं गौर करके, हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखे थे, लेकिन भाई यहाँ कितना आ गया, b पर पावर कितना है 4। क्या 4 को बदल के 2 में ला सकते क्या? हाँ सर, बीटा बराबर कुछ मान लीजिए, क्या मान ले बीटा बराबर, बीटा बराबर मान लेते हैं बीटा स्क्वायर बराबर मान लेते हैं, माना बीटा स्क्वायर बराबर p या तो q या तो r। p मान ले, क्या मान ले? चलिए r बच्चा बोल रहा है r मान ले, ठीक है p रहने दे। तब क्या होगा, ये b का स्क्वायर है माइनस 40 b स्क्वायर है, अब प्लस 39 है, अब बराबर 0 है। तो इसको रखिए, तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 40p अब प्लस 39 अब बराबर 0। आप तो बच्चा इसको देखते ही एकदम खुश हो गया कि सर जी तो विवेचक से निकाल सकते हैं, द्विघात से निकाल सकते हैं, जैसी पावर 2 हुआ इसको बच्चा क्या बोला तुरंत निकाल सकते हैं ये। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका कितना हल निकलेगा मेरे भाई 4। मैक्सिमम पावर जितना रहेगा x पर वही मेरा उसका उतना हल होगा। लेकिन यह मान की द्विघात कर लिए, अगर हम लोग विवेचक निकालेंगे, ऐसे तो हम लोग सिखा रहे हैं a बराबर कितना 1, b बराबर कितना -40 और c बराबर कितना 39। यहां से p बराबर पढ़े थे क्या प्लस माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac के अंडर रूट बटा 2 है। ये x बराबर पढ़े थे, अगर x के जगह, लेकिन हम लोग उसमें कहा जाएंगे डायरेक्ट हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत का, हम लोग तेज बच्चा है तो चलिए यहां से देखिए करते हैं p स्क्वायर, ये क्या है मिडिल टर्म को ऐसा तोड़िए इसको कि जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए और गुना करने पर ये आना चाहिए। तो पी स्क्वायर माइनस 39p माइनस, अब बोलिएगा सर अपवाद है क्या, डायरेक्ट हम लोग 39 को गुना करेंगे 1 से 39 आ जाएगा, और 39p में 1p जोड़ेंगे तो -40p का दोनों माइनस है, अगर दोनों प्लस रहता तो प्लस होता। ये भी ध्यान रखना है, एक चीज इसमें ध्यान रखना, बच्चा गलती करता है, ये -39 और -1 गुना करेंगे तो 39 आ जाएगा, अगर प्लस कर देंगे तो -39 को 1 से गुना करेंगे तो -39 आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आप देखिए हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन लेंगे क्या p कॉमन लेंगे, p -39, और यहाँ कॉमन लेने के लिए जो p के साथ साइन रहेगा सेम साइन के साथ लेंगे p -39 बराबर 0, p कॉमन ले रहे हैं, -1 कॉमन लेंगे, चलिए ठीक है -1 कॉमन लीजिए, क्या p -39 बराबर 0, तो p -1 अब p -39 बराबर 0, p -1 बराबर 39 0, तो p बराबर कितना आ जाएगा 1।
अब p बराबर -39 बराबर 0, तो p बराबर कितना आ जाएगा 39। ये रहा मेरा p का दो मान निकला। अब अगेन हम लोग जो माने थे, क्या मेरा ये इक्वेशन था? नहीं। लिखेंगे अब p बराबर 1 रखने पर, p बराबर 1 रखने पर तो क्या आएगा? बी स्क्वायर बराबर है p, तो बी स्क्वायर बराबर 1, तो b बराबर क्या आएगा? √1। इसका प्लस माइनस होगा, अगर प्लस लेके बनाएंगे तो b बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि p बराबर क्या रख सकते हैं? 39। p बराबर 39 रखने पर देखिए क्या आता है, तो बीटा का स्क्वायर बराबर p का है, तो p बीटा का स्क्वायर बराबर 39, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 39 का अंडर रूट। क्या 39 का अंडर रूट निकाल सकते हैं? निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये क्या पॉइंट में चला गया, इसीलिए ये संभव नहीं है। ये मेरा आ गया, ठीक है। चलिए, अल्फा का मान निकल गया था कितना? अल्फा बराबर आ गया था 6, अब बीटा बराबर आ गया 1। क्या आप लिख सकते हैं 4 पद? कहिए 4 की जितना बोलेगा 4000 पद सब लिख देंगे। एक चीज आना चाहिए, देखिए श्रेणी आप लिख दीजिए। सबसे झकास और सबसे अच्छा श्रेणी क्या? अल्फा -3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। क्या लिखेंगे? अल्फा की जगह 1, क्या देंगे? 6 - 3 गुना 1, क्या 6 माइनस बीटा की क्या देंगे? 3 की 1 अल्फा की जगह 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 गुना 1, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 1 करेंगे 5, 6 में से 1 जोड़ेंगे 7, 6 प्लस 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 5, 7 और 9। ये रहा मेरा आंसर। बहुत अच्छा। चलिए, अगर आप लोग इसका एक साथ फुल स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो देखिए मूव करके और छोटा कर दे रहे। अगर होने का होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो चलिए, तो देखिए तो हो जाएगा, 30% तक होता है। चलिए, इतना होगा, नहीं हो पा रहा है। शुरू से हम लोग कर देते हैं, उसके बाद 2 स्लाइड में कर दीजिए। ये है मेरा क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी के 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है, तो ये VVI कर लीजिएगा। बहुत, अगर एक बार 2 बार इसको रिवीजन नहीं करिएगा तो ये बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी के 4 लगातार संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझ रहे, सेम जिनका योगफल 50 है तथा उनमें महत्तम और लघुत्तम का 4 गुना। यहां पर क्या दिया समझ रहे हैं? मैक्सिमम माने महत्तम जो है, लघुत्तम माने मिनिमम का 4 गुना। ये नहीं कि मैक्सिमम बढ़के में 4 गुना कर देंगे और छोटका के बराबर करेंगे, नहीं, छोटका को गुना करके बड़का के बराबर करेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना समांतर श्रेणी क्या है मेरा? माना समांतर श्रेणी के 4 पद क्या होगा? अल्फा -3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है। सबसे पहले प्रश्न से क्या दिया कि चारों का योगफल 50 है, तो जोड़ देंगे सर जी। क्या करेंगे? प्रश्न से बोलता है चारों का योगफल, प्रश्न से अल्फा -3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 50।
3 बीटा से 3 बीटा कट जाएगा, अब बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 अल्फा बराबर 50, तो अल्फा बराबर कितना जाएगा 50/4, इसको काट देंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा 25/2। ये मेरा रहा क्या अल्फा का मान। अगर श्रेणी में अल्फा और बीटा दोनों है, क्या अल्फा का मान निकालने से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा? कहेंगे नहीं, कभी भी दो वेरिएबल रहेगा तो इक्वेशन उसमें कितना रहेगा 2, एक इक्वेशन तो हम लोग निकालेंगे। एगेन अब देखिए क्या करता है, एगेन बोल रहा है, एगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि महत्तम पद जो है किसका न्यूनतम पद। ये बात को अगर बच्चा लिखना जान गया तो सब हिसाब बना लेगा। न्यूनतम पद का 4 गुना, ये बात समझ आ रहा है सबको? ये बात देखना है कि महत्तम पद कौन है और न्यूनतम पद कौन है। अगर हम लोग अल्फा माइनस 3 बीटा लिखे, अल्फा माइनस बीटा लिखे, अल्फा प्लस बीटा लिखे और अल्फा प्लस 3 बीटा लिखे, तो ये देखना महत्तम पद कौन है मैक्सिमम, ये क्या है मिनिमम। तो महत्तम क्या जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर होगा किसके न्यूनतम पद के अल्फा माइनस 3 बीटा, इसके 4 गुना। ठीक, अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर इसको गुना करेंगे तो 4 अल्फा माइनस 12 बीटा। यहां से दो बात कर सकते हैं, अगर अल्फा को इधर लाएंगे तो क्या जाएगा अल्फा माइनस 4 अल्फा, और उसको ले जाएंगे माइनस 12 बीटा माइनस 3 बीटा, 4 में घटाएंगे क्या 3 अल्फा माइनस में बराबर 12 3 15 बीटा, माइनस माइनस कट जाएगा, अल्फा बराबर क्या रहेगा, ये अल्फा काटेंगे 5 बीटा। अगर अल्फा बराबर 5 बीटा आ गया, ये रहा मेरा समीकरण 1। अगर अल्फा बराबर 5 बीटा आ गया और अल्फा का मान हम लोग जान रहे हैं कितना है, कितना अल्फा का मान 25/2 है, क्या बीटा का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बिल्कुल। क्या समीकरण 1 में अल्फा बराबर कितना रखेंगे 25/2 रखने पर क्या रखेंगे 25/2 बराबर 5 बीटा, 5 से 5 काट देंगे तो बीटा बराबर कितना जाएगा 5/2। अगर अल्फा और बीटा का मान निकल गया तो अब श्रेणी निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर श्रेणी निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए श्रेणी, निकालते हैं अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस प्लस 3 बीटा। अल्फा की जगह कितना रखेंगे 25/2 माइनस 3 गुना 5/2, फिर अल्फा कितना रखेंगे 25/2 माइनस 5/2, फिर अल्फा 25/2 प्लस 5/2, फिर 25/2 प्लस 3 गुना 5/2। ठीक है, ये रहा मेरा क्वेश्चन। चलिए एक लाइन हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या 25/2 सब में दोनों रहने देते हैं, अगला पंक्ति या 15/2 अभी डायरेक्ट कर देंगे 25/2 माइनस 5/2, 25/2 प्लस 5/2, 25/2 प्लस पंक्ति या 15/2। 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना रहेगा 10, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या 2, 25 में से 5 घटाएंगे तो 20/2, 25 में से 5 घटाएंगे 30/2, अब 25 में 15 जोड़ेंगे 40/2, 2 से काट देंगे कितना जाएगा 5 10 15 और 20। ये है मेरा श्रेणी। कितना आसान क्वेश्चन था एकदम, बहुत अच्छा। अगर स्क्रीनशॉट करिए कर लीजिए, देखिए इसका हो जाएगा, ये है मेरा। ठीक है, चलिए
कर लिए। आप देखिए अगला प्रश्न हम लोग दिखाएं। तेरे नंबर बहुत ही आसान बोल रहा है 360 15 नंबर रुपये को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे। इसका मतलब समझ रहे कि सर्वाधिक पाने वाले लड़का को 200 मिलना है। इसका मतलब समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा बच्चा को पैसा मिलेगा वो 200 मिलेगा। 201 किसी को मिल नहीं सकता है। सर्वाधिक जो पाएगा 200 और सब बच्चा उससे कम मिलेगा। और प्राप्त राशियां समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का एक पहला रूल है क्या कि दूसरा पद घटाओ पहला पद क्या होना चाहिए बराबर डी, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये 3 बात इसमें दिया। पहला तो दिया है कितना टोटल कुल कितना कुल पैसा कुल रुपया 360। अच्छा बांटना कितना। अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाए तो एक लाइन में बना देंगे, लेकिन हम लोग उतना दिमाग लगाते नहीं। चलिए अच्छा बेसिक से ही बन। कुल पैसा कितना 360। अगर डायरेक्ट रिजर्व करके भी बांट सकते हैं 200, लेकिन उस सब जैसे जैसे हम लोग दिमाग लगाएंगे उस तरह। अगर 3 पद मानना है तो मान लेंगे। माना समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी के 3 पद क्या पढ़े थे अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। बोल रहा है क्या 1 मिनट बोल रहा है क्या तीनों को अगर जोड़ेंगे तो मेरा 360 आना चाहिए प्रश्न से, ताकि इसी पैसा को बांट रहे तो जोड़कर आना चाहिए मेरे भाई। प्रश्न से क्या जोड़ेंगे जोड़िए अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 360 आना चाहिए। बीटा से बीटा कट जाएगा 3 अल्फा बराबर 360 और अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1200 कि 120 आ जाएगा। बच्चा यही गलती कर 3 से काटेंगे 120। अगर अल्फा का मान 320 आ गया तो हम लोग को ये पता है क्या प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सर्वाधिक पाने वाले बच्चों को जो मिला है 200 मिला है। इसका मतलब उसको कितना मिला होगा अल्फा प्लस बीटा मिला होगा कितना 200। और हम लोग अल्फा का मान निकाल लिए कितना 120 प्लस बीटा बराबर 200। तो बीटा का मान यहाँ उधर ले घटाएंगे 200 में 180 तो मेरा 180 घटाएंगे 120 तो कितना आ जाएगा बीटा बराबर आ जाएगा 80। अगर बीटा का मान निकाल लिया तो क्या श्रेणी नहीं निकाल सकते क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। श्रेणी बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है अल्फा का मान 120 माइनस 80 120 और 120 प्लस 80। 120 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा 40 120 और 200। ये है मेरा क्वेश्चन का आंसर। क्या आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हो कर लीजिए। तब तक हम लोग देखते हैं कितना बढ़िया वीडियो बन रहा है। ठीक है मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखिए अगला करते हैं। किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है। यदि भुजाओं की लंबाई समांतर श्रेणी में हो एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज की परिमिति दिया है। इसका मतलब क्या ये है मेरा एक त्रिभुज ए बी सी। अच्छा परिमिति का मतलब क्या हुआ परिमिति का मतलब हुआ उसका तीनों भुजाओं का योगफल। यहां से यहां तक जाएंगे
परि माने चारों और मिति माने मान, ये है परिमिति। तो ये परिमिति तो पहले हम लोग जान गए, परिमिति 24 अधि भुजाओं की लंबाई समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी कहने का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा, और दिया है सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक। सब एक ही बार पढ़िएगा तो दिक्कत है। एक एक लाइन हम लोग मान लेते हैं क्या, समांतर श्रेणी का कितना पद, 3 पद। समांतर श्रेणी का 3 पद क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा। क्या करेंगे प्रश्न से अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा परिमितीय ना होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो परिमिति मेरा कितना है, परिमिति मेरा कितना, क्वेश्चन देख लीजिए, परिमिति मेरा 24 है। क्या करेंगे, ये 24 के बराबर हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, 3 अल्फा बराबर हो जाएगा 24, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 8। अगर मेरा 8 ये आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन प्रश्न से क्या बताएंगे, अगेन क्या बताएंगे, अगेन हम लोग बोलेंगे कि सबसे लंबी भुजा, सबसे क्या श्रेणी में सबसे लंबी बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 अधिक, मतलब सब पर अगेन क्या बोल रहा है, अल्फा माइनस प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा से 6 अधिक। अल्फा का मान हम लोग कितना रखेंगे, अल्फा माइनस 8 माइनस बीटा बराबर 8 माइनस बीटा, इधर 8 प्लस बीटा प्लस 6। क्या होगा, अगर हम लोग 8 को सबको एक साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, उधर ले जाएंगे तो 8 माइनस 6 बराबर हो जाएगा माइनस बीटा फिर माइनस बीटा, 8 से 8 कट जाएगा, माइनस 6 बराबर माइनस 2 बीटा, माइनस माइनस कट जाएगा तो बीटा बराबर आ जाएगा 3। अगर बीटा बराबर 3 आ गया तो हम लोग श्रेणी निकाल सकते हैं। श्रेणी मेरा क्या होगा, श्रेणी होगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान हम लोग क्या निकाले, 8 माइनस 3, 8 और 8 प्लस 3, 8 में 3 घटेगा 5 और 8 में 3 जोड़ेंगे 11। ये रहा मेरा प्रश्न का आंसर, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किसी चतुर्भुज का कोण समांतर श्रेणी में है और इनमें से सबसे छोटा कोण 60 डिग्री है, तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण, सबसे ये हम लोग जानना चाहिए कि चतुर्भुज में कितना कोण होता है। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है और 4 कोण होता है, तो अलग अलग जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो कोण के बारे में चर्चा करेंगे। एक कंडीशन दिया है कि समांतर श्रेणी में उसका कोण है, इसका मतलब कोण किसमें होगा, समांतर श्रेणी में सबसे छोटा कोण 60 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए हम लोग निकालेंगे, समांतर श्रेणी का 4 पद निकालना है तो निकाल लेंगे। समांतर श्रेणी का 4 पद क्या क्या लिखते हैं, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। बोल रहा है क्या, अगर हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल किसके बराबर होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कोण ए प्लस कोण बी कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। अरे हल्ला ना करो, 360 योगफल करेंगे क्या, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा
अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर किसके होगा 360। बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, 3 बीटा से 3 बीटा कट जाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा 4 अल्फा बराबर हो जाएगा 360, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 90। ये रहा मेरा एक कंडीशन से अल्फा का मान निकल गया। अगेन कंडीशन जब हम लोग लगाएंगे तो किसका मान निकलेगा बीटा का। चलिए अगेन अब हम लोग लगाते हैं, देखिए एगेन जब हम लोग लगाते हैं एगेन क्या बोलता है, एगेन बोल रहा है पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है सबसे छोटा कोण 60 डिग्री हो तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। क्या आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे छोटा कोण कौन है, देख के बताइए। सबसे छोटा कोण अल्फा माइनस 3 बीटा है, तो सबसे छोटा कोण प्रश्न से क्या अल्फा माइनस 3 बीटा है। अरे इसका मान कितना दिया है, इसका मान यहां से देख लीजिए कितना है 60 है कि 70 है कि 80 है 60, यहां 60 लिख देंगे। अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर 60, तो अल्फा का मान यहां से रखेंगे कितना 90 माइनस 3 बीटा बराबर 60। अगर इसको उधर ले जाएंगे तो इधर लाएंगे, 90 माइनस 60 बराबर 3 बीटा, अगर 90 में 60 घटाएंगे 30 बराबर 3 बीटा, अगर काट देंगे तो बीटा बराबर आ जाएगा 10 या 30। अगर बीटा का मान निकल गया तो अब हम लोग को बोल रहा है कि सबसे बड़ी कोण, सबसे बड़ी कोण निकाल देंगे। सबसे बड़ी कोण, सबसे बड़ी कोण मेरा कितना है, सबसे बड़ी कोण है अल्फा प्लस 3 बीटा, तो अल्फा का मान कितना है मेरा 90 है प्लस 3 और बीटा का मान 10 है, तो 90 और प्लस 30, 90 और 30 कितना आ जाएगा 120। ये रहा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, ये रहा सबसे अच्छा। कोई बच्चा किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाता है और उसके बाद वह साप्ताहिक बचत 1.75 करता है, तो बताइए कि किस सप्ताह में 20.75 रुपया हो जाएगी। ऐसा तो हम लोग भी करते थे। सबसे पहले कहते हैं कोई बच्चा किसी वर्ष प्रथम सप्ताह, हम लोग को जिसे 52 सप्ताह होता है मान लेंगे क्या है प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह वो कितना बचत करेगा 5 रुपया, और दूसरा सप्ताह कितना करेगा, द्वितीय सप्ताह वो कितना बचत 5 रुपये तो करवे करेगा, अब प्लस में कितना करेगा 1.75, तो कितना आ जाएगा 6.75। और तीसरा सप्ताह में कितना करेगा, वो तो करेगा ही, तीसरा सप्ताह में ये तो करेगा 7.5 प्लस कितना करेगा 1.75, कितना हो जाएगा 5 5 10 7 7 14 15 6 1 7 1 8, ये है। इसी प्रकार हम लोग का चलता रहेगा। बोलता है क्या कि वह कितना बचत करेगा, मान लेंगे n सप्ताह में वो जमा किया कितना 20.75, या तो इसको मान सकते हैं, ये देखिए क्या रहा, ये रहा मेरा T1, ये रहा T2, ये रहा मेरा T3 और ये रहा मेरा Tn। क्या इससे आप लोग देख सकते हैं, T1 तो मेरा पता है, हम लोग D निकाल ले सारा काम हो जाएगा। चलिए D बराबर हम लोग क्या पढ़े थे T2 माइनस T1, क्या है 5 6.75 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1.75, ये मेरा D है। किसी समांतर श्रेणी का
अगर टीएन पता हो, ए पता हो, डी पता हो, तो ये निकाल सकते हैं आसानी से। फार्मूला से क्या लगाएंगे, टीएन बराबर लगाएंगे, टीएन बराबर लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान कितना दिया है 20.75, ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1.75। 5 को इधर लाके घटाएंगे तो 20.75 माइनस 5 इंटू एन माइनस 1 गुना 1.75, घटाएंगे तो कितना देगा 15.75। अब बटा इधर से आएगा 1.75, बराबर कितना देगा n माइनस 1। इसको पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कितना बार में कटेगा, काटिए 9 बार में कट जाएगा। 9 5 45 के 5 9 7 63 63 4 67 9 6 15, 9 बार में काट जाएगा। चलिए इधर लाएंगे क्या रहेगा n बराबर 9 अरे 10, n बराबर 10 आया, मैंने 10वां सप्ताह हुआ, क्या करेगा पैसा उसका कितना हो जाएगा, n बराबर ये दिखा रहा है कि 10वां सप्ताह उसका 20.75 पैसा हो जाएगा। ये देखिए एक व्यक्ति 1995 में किसी नौकरी में 5,000 रुपया प्रति वर्ष की वेतन से लगा, प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपया की वृद्धि होती है, किस वर्ष उस व्यक्ति की वेतन 7,000 रुपया हुआ था या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग जो 1995 में उसका वेतन था ये हम लोग देख लेते हैं। 1995 में उसका वेतन कितना था, 1995 में उसका वेतन जो था कितना था मेरे भाई, 1995 में उसका वेतन कितना था 5,000 रुपया था। एक चीज बोल रहा है कि 200 रुपया की वृद्धि होता है, तो 1996 में उसका बेचारा बढ़ के कितना हो गया था 5,200। क्या इसी प्रकार करते रहेंगे, 1997 में उसका वेतन कितना हो गया होगा, ये वर्ष कितना हो गया होगा 5400। सेम इसी प्रकार बोलता है कि लेकर आइए, कहां तक लेकर आइए एन तक, लेकिन पैसा कहां तक हो जाना चाहिए 7,000। ये मेरा क्या है, ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3 है, इसी प्रकार ये क्या है Tn। क्या क्वेश्चन में आपको T1 पता है, बोलेंगे हाँ 5,000। निकालना क्या पता है n वर्ष, मैंने कौन वर्ष होगा, n का मान निकाल। चलिए सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। d बराबर क्या आता है T2 माइनस T1। क्या करेंगे 5200 में 5,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 200। ये मेरा d आ गया। आप तो जो कहेगा वो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब Tn बराबर लगाएंगे। Tn बराबर क्या आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के जगह कितना है मेरा 7,000 है, a के जगह कितना है 5,000 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 200। 5,000 इधर लाके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। देखिए डायरेक्ट बोल रहे हैं, इसे कर देखिए, कर ही देते हैं आप लोग जैसा करते हैं। 5,000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। अब बटा इसको लाएंगे तो 200 बराबर n माइनस 1। अगर 0 से 0 कट जाएगा तो 2 से काटेंगे 10, 10 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर कितना आएगा, n बराबर आएगा 11। n बराबर दिखा रहा है कि 11वां वर्ष उसका 7,000 हो जाएगा। इसका मतलब पहले कितना था
1995 में वो क्या किया, नौकरी को शुरुआत किया, लेकिन वो कब, इसमें कितना जोड़ देंगे, 1995 में 11 बरस जोड़ देंगे, तो अब कितना हो जाएगा, जोड़िए 5 1 6 0। 2006 में उसका जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आंसर मार देंगे 11 बरस, या तो 2006 में लिख देंगे, 2006 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग का अगला पैटर्न, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य निकालें। हम लोग का समांतर श्रेणी में 3 गो, पहला तो साधारण जिसे ए प्रथम पद है, इसी को T1 कहते हैं। उसके बाद एगो डी है जिसको सर्वांतर कहते हैं। उसके बाद Tn है एगो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एगो हम लोग को पढ़ना रहता है माध्य। माध्य मतलब इंग्लिश, अभी से तो हम लोग पढ़ेंगे इसको सांख्यिकी में, लेकिन हम लोग यहाँ माध्य पढ़ लेते हैं। माध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। अगर a और b समांतर श्रेणी में है तो इसका माध्य जो होता है a प्लस b बटा 2। ये समांतर श्रेणी में रहेगा तो सेम इसी प्रकार बोला, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य निकालिए। ये समांतर श्रेणी में है तो a का कितना हो जाएगा, 7 और 19। a के जगह कितना है, 7, b के जगह 19। a बराबर कितना है, 7, b बराबर है 19। क्या इसका माध्य निकाल सकते हैं, निश्चित निकाल सकते हैं। माध्य बराबर कितना होगा, a 7 प्लस 19 बटा 2। 9 7 16 का 6 2 बटा, इसका कितना आ जाएगा, 13। इसका माध्य कितना आ गया, 13। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है 2 नंबर का माध्य निकालना है। अब डायरेक्ट कर देंगे हम लोग 3, ये कितना लिखा, 15 लिखा है, कितना लिखा है तो पता नहीं चल रहा है। अच्छा 15 लिख के बना देते, कितना आ जाएगा, माध्य इसका सीधा लिख देंगे, जो होगा देखिए टाइपिस्ट गलती कर दिया, -3 प्लस 15 बटे 2, जोड़े में क्या आ जाएगा, 12 बटे 2। लगता है सही है, 6 है। ठीक, अगला 1/3 और 1/8 है। 1/3 और 1/8, 3 नंबर का बोल रहा है 1/3 और 1/8। इसका माध्य निकालेंगे, क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग देंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है, जोड़ देंगे 1/3 प्लस 1/8 बटा क्या कर देंगे 2। क्या करेंगे, एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, 24, यहाँ 8 प्लस 3 बटे 2, कितना हो जाएगा, 8 3 11, 24 गुना 2 करेंगे, 24 गुना 48। ये रहा इसका मान। अगला देखिए हम लोग का माध्य कितना है, क्या नहीं समझ लगा क्या। अगला देखिए हम लोग का माध्य कितना है, 1.72, गलती कर दिया, 2.7 क्या दिया है वही जान, जो रहेगा हम लोग जोड़ देंगे, यही जोड़ देते हैं डी, जो भी रहेगा आप लोग जोड़ लीजिएगा। क्या 1.72 और 2.71 जोड़ लीजिए, माध्य बराबर। माध्य का आप लोग फार्मूला जान गए सीधा, कि दोनों को जोड़ के या 2 से भाग दे देंगे, 2.71 बटा 2, जोड़ दीजिए, 2 1 3 7 7 14, 2 1 3 1 4 बटा 2। ये हो सकता है अगर सही गलत लिखा होगा तो गलत, ठीक है। चलिए, ये हम लोग गणेश जी को नमस्कार करिए। अगर किसी को कोई तकलीफ हो, परेशानी हो तो बोलिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।